नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट के बारे में। चलिए देखते हैं। फ्रेंच ओपन, जिसे रोलैंड गैरोस के नाम से भी जाना जाता है, और इस टूर्नामेंट को क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। आधिकारिक तौर पर फ्रेंच ओपन को फ्रेंचलेस इंटरनेस्डॉक्स डी फ्रांस डी टेनिस के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रमुख टूर्नामेंट को फ्रांस के पेरिस शहर में रोलैंड गैरोस स्टेडियम में आयोजित किया जाता है। फ्रेंच ओपन आमतौर पर मई के अंत में और जून की शुरुआत में आयोजित किया जाता है। फ्रेंच ओपन दुनिया का प्रमुख क्ले कोर्ट चैंपियनशिप है और वर्तमान में इस सतह पर आयोजित एकमात्र ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। अब इसकी हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं। 1891 में पहली बार फ्रेंच चैंपियनशिप का आयोजन पुरुषों के इंटर क्लब प्रतियोगिता के रूप में स्टेड फ्रैंक में किया गया था, जिसमें केवल वही टेनिस खिलाड़ी भाग ले सकते थे जो फ्रांस क्लब के सदस्य थे। 1891 में पहले मैच सिंगल्स फ्रेंच चैंपियनशिप के विजेता एच ब्रिक्स थे। 1897 में महिलाओं को एकल मैच टूर्नामेंट के लिए जोड़ा गया था। पहली महिला एकल चैंपियनशिप एडिन मैसन ने जीती थी। मिश्रित युगल स्पर्धा को 1902 में जोड़ा गया था। 1907 में फ्रेंच ओपन में महिलाओं के युगल मैच जोड़े गए थे और 1925 में गैर फ्रेंच खिलाड़ियों के लिए चैंपियनशिप खोल दी गई थी। फ्रेंच ओपन को 1928 में स्टेड रोलैंड गैरोस में स्थान कर दिया गया। परंपरा के अनुसार फ्रेंच ओपन आमतौर पर मई के अंत में और जून की शुरुआत में आयोजित की जाती है। 1968 में टूर्नामेंट अंततः प्रोफेशनल खिलाड़ियों के लिए खोल दिया गया। 1968 में पहले पेशेवर मैन सिंगल फ्रेंच ओपन के विजेता कैन रोजवेल थे। नैन्सी रिची 1968 में पहली पेशेवर महिला एकल फ्रेंच ओपन की विजेता थी। इस टूर्नामेंट के उद्घाटन की पूर्व संध्या पर पारंपरिक पीटर वोंगोविक प्रदर्शनी दिवस आयोजित किया जाता है, जिसका लाभ विभिन्न चैरिटी संगठन को समर्पित किया जाता है। अब देख लेते हैं फ्रेंच ओपन को रोलैंड गैरोस क्यों कहा जाता है। फ्रेंच ओपन को अक्सर रोलैंड गैरोस के नाम से भी जाना जाता है। यह नाम काफी लोकप्रिय है। 1927 में फ्रांस की टेनिस टीम ने पहली बार डेविस कप में अमेरिका को मात दी थी। बाद में उन्होंने अपना एक स्टेडियम बनाने का फैसला किया। जब इसे बनाया जा रहा था, तब उन्होंने यूजीन एड्रिन रोलैंड जॉर्जेस गैरोस, प्रथम विश्व युद्ध के पायलट के ऊपर स्टेडियम का नामकरण कर दिया। वह भूमध्य सागर के ऊपर उड़ान भरने वाले पहले व्यक्ति थे और टेनिस खिलाड़ी नहीं थे। दरअसल कहा जाता है कि वह रग्बी खेलते थे। अब देख लेते हैं क्ले कोर्ट की खासियत। क्ले कोर्ट गेंद को धीमा कर देता है और ग्रास कोर्ट अथवा हार्ड कोर्ट की तुलना में ज्यादा ऊंचा उछाल उत्पन्न करता है। इस कारणवश क्ले कोर्ट पर सर्विस पर आधारित तथा सर्व एंड वॉली आधारित खिलाड़ियों को कठोर तथा घास की सतह के मुकाबले लाभ नहीं मिलता है, जो सर्विस आधारित खिलाड़ियों के लिए सतह पर प्रभुत्व बनाना मुश्किल बना देता है। उदाहरण के लिए पीट सैम्प्रास, जो अपने खेल में सर्विस पर अधिक निर्भरता के लिए जाने जाते थे, अपने संपूर्ण कैरियर में कभी भी फ्रेंच ओपन नहीं जीत सके, यहां तक कि वो कभी फाइनल तक भी नहीं पहुंच पाए। इसी तरह जॉन मैकेरो, वीनस विलियम्स, स्टीफन एडबर्ग, बोरिस बेकर, मार्टिन हिंगिस, लिंडसे डेवनपोर्ट भी कभी फ्रेंच ओपन नहीं जीत पाए। दूसरी ओर वे खिलाड़ी जैसे रोजनबोर्ग, इवान लैंडन, राफेल नडाल तथा मत्स विलंदर, तब महिलाओं की तरफ से जस्टिन हेले, जिनका खेल धीमी सतहों के लिए उपयुक्त है, ने इस टूर्नामेंट में बड़ी सफलता हासिल की। अब देख लेते हैं क्ले कोर्ट का कंपोजिशन क्या है।
सबसे पहले होता है रेड ब्रिक डस्ट, उसके बाद क्रस्ट व्हाइट लाइमस्टोन होते हैं, फिर क्लिंकर थर्ड में आता है, और फोर्थ में आता है क्रस्ट ग्रेवल, और फिफ्थ में ड्रेन रॉक। तो इस प्रकार की कंपोजिशन है क्ले कोर्ट का। अब देख लेते हैं फ्रेंच ओपन इवेंट्स। चैंपियनशिप में आवश्यक 7 राउंड होते हैं। फ्रेंच ओपन के केवल प्रो सिंगल्स मैच में बेस्ट ऑफ 5 सेट होते हैं और अन्य सभी इवेंट बेस्ट ऑफ 3 सेट के होते हैं। प्रो साइकिल के प्रत्येक राउंड में न्यूनतम 3 सेट तथा अधिकतम 5 सेटों को खेला जाता है, जबकि महिला एकल के प्रत्येक राउंड में न्यूनतम 2 सेट तथा अधिकतम 3 सेटों को खेला जाता है। जबकि पुरुष और महिला डबल्स के मैच बेस्ट ऑफ 3 सेट के होते हैं। दोनों पुरुष और महिला एकल टूर्नामेंट 7 चरणों से गुजरते हैं। पहले दौर में 128 खिलाड़ी शामिल होते हैं, जो प्रत्येक दौर में खिलाड़ियों की संख्या को आधा कर देते हैं। पहले दौर के दौरान 128 एकल खिलाड़ी होते हैं, दूसरे दौर में 64, तीसरे में 32, चौथे में 16, क्वार्टर फाइनल में 8, सेमीफाइनल में 4 खिलाड़ी होते हैं और फाइनल में 2 खिलाड़ी बचे होते हैं। अब देख लेते हैं टेनिस बॉल को उठाने वाले बॉल बॉयज और बॉल गर्ल्स के बारे में। फ्रेंच ओपन में रेमासेस डी बॉल्स, जिसे अंग्रेजी में गैदर्स ऑफ बॉल्स भी कहते हैं, इनकी उम्र 12 से 16 साल के बीच होती है और वे मैचिंग शर्ट और शॉर्ट्स पहनते हैं। बॉल बॉय और बॉल गर्ल्स को एक आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से फ्रेंच ओपन में भाग लेने के लिए चुना जाता है और चयन होने पर इन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। अब फ्रेंच ओपन ट्रॉफीज के बारे में देख लेते हैं। 1953 से विजेताओं को ट्रॉफियां प्रदान की गई, जो पेरिस के प्रसिद्ध ज्वेलरी हाउस मेलरियो डेट्स मेलर द्वारा निर्मित है। सभी ट्रॉफियां शुद्ध चांदी से बनी होती हैं और उनके किनारे पर बारीक नक्काशीदार सजावट होती है। प्रत्येक नए एकल विजेता को ऐसी ट्रॉफी प्रदान की जाती है जिस पर उसका नाम लिखा होता है। विजेता द्वारा जीती गई ट्रॉफी एक प्रतिकृति के रूप में प्राप्त करते हैं। ट्रॉफी की प्रतिकृति शुद्ध चांदी की बनी होती है। ये ट्रॉफियां आमतौर पर फ्रेंच टेनिस फेडरेशन के अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत की जाती है। पुरुष एकल के विजेता को प्रदान की जाने वाली ट्रॉफी को कूपे डेस मॉस्केटियस दी मॉस्केटियस कप कहा जाता है। इसका नाम 4 मॉस्केटियस के सम्मान में रखा गया था। ट्रॉफी का वजन 14 किलो और ये ट्रॉफी 40 सेमी ऊंची और 19 सेमी चौड़ी होती है। वर्तमान डिजाइन 1981 में मेलरियो डेट मेलर द्वारा बनाया गया था। प्रत्येक विजेता को एक छोटे आकार की प्रतिकृति मिलती है और ओरिजिनल हर समय फ्रांस टेनिस फेडरेशन की संपत्ति बनी रहती है। महिला एकल के विजेता को प्रदान की जाने वाली ट्रॉफी को 1979 से कूप सुजैन लैंगनेन कप कहा जाता है। वर्तमान कप को पहली बार 1986 में प्रदान किया गया था। सुजैन लैंगनेन के परिवार द्वारा मुसी नेशनल डू स्पोर्ट्स को यह ट्रॉफी 1979 से 1985 के बीच प्रत्येक विजेता को तब तक प्रदान की गई थी जब तक कि फ्रेंच टेनिस फेडरेशन ने एक प्रति नहीं बना ली। प्रत्येक विजेता को एक छोटे आकार की प्रतिकृति मिलती है और ओरिजिनल हर समय फ्रेंच टेनिस फेडरेशन की संपत्ति बनी रहती है। अब देख लेते हैं किन्होंने कितने फ्रेंच ओपन जीत रखे हैं। सबसे ज्यादा राफेल नडाल ने 13 फ्रेंच ओपन जीते हैं और मैन डबल्स में रॉय एमरसन ने 6 जीते हैं। वुमेन में क्रिस एवर्ट ने 7 फ्रेंच ओपन जीते हैं और वुमेन्स डबल्स में मार्टिना नवरातिलोवा ने 7 फ्रेंच ओपन जीते हैं। नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन 2021 पुरुष एकल खिताब जीता था और बारबोरा क्रेजिकोवा ने फ्रेंच ओपन 2021
महिला एकल खिलाफ जीता। अब प्राइज मनी देख लेते हैं इसमें। मार्च 2007 से यह घोषणा की गई कि पहली बार इस प्रतियोगिता में सभी राउंड्स के लिए महिला और पुरुषों दोनों के लिए समान पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। इस प्रकार से यह पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। तो ये थी जानकारी फ्रेंच ओपन के बारे में। धन्यवाद।